रीवा से बड़ी खबर। जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर अब आवाज बुलंद हो चुकी है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की प्रत्याशी एडवोकेट सुमिता सिंह गहरवार ने अधिवक्ताओं के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन और साफ कहा, अब और इंतजार नहीं। सितंबर 2025 में नए न्यायालय भवन में शिफ्ट होने के बाद से हालात बदतर बताए जा रहे हैं। अधिवक्ता विपरीत परिस्थितियों में काम करने को मजबूर है। सबसे बड़ा मुद्दा साफ सफाई का। पिछले 6 महीनों से परिसर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। प्रसाधनों की हालत खराब और जिम्मेदारी तय नहीं। मांग उठी है कि सफाई व्यवस्था नगर निगम रीवा को सौंपी जाए। वहीं बढ़ती संख्या के चलते बैठने की व्यवस्था भी नाकाफी है। अधिवक्ताओं ने न्यायालय भवन के सामने टीन शेड बनाकर बैठने की सुविधा देने की मांग की है। इतना ही नहीं, नव अधिवक्ताओं के लिए 3 साल तक स्टाइपेंड, लाइब्रेरी की तत्काल व्यवस्था, लिफ्ट का मेंटेनेंस भी WD को सौंपने, पार्किंग और कैंटीन जैसी बेसिक सुविधाओं की भी मांग रखी गई है। एडवोकेट सुमिता सिंह गहरवार ने साफ कहा, अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो संघर्ष और तेज होगा। अब देखना होगा क्या सरकार इन मांगों पर जल्द कार्रवाई करती है या अधिवक्ताओं का गुस्सा और बढ़ेगा। सर, मैं एडवोकेट सुमिता सिंह गहरवार हूँ। मैं स्टेट बार काउंसिल की कैंडिडेट हूँ और जहाँ तक मैं यहाँ कोर्ट में आई हूँ और यहाँ देख रही हूँ, अभी तो स्टेट बार का हमारा इलेक्शन है तो मैं सब जगह जा रही हूँ। तो मैं जहाँ तक रीवा न्यायालय की बात कर रही हूँ, रीवा न्यायालय की बिल्डिंग तो इतनी बड़ी बनी है कि अपने देश में लगता है जिला न्यायालय इतना बड़ा नहीं होगा, अभी नहीं है। लेकिन उसमें कुछ सुविधाओं की कमी के कारण वो नथिंग है। जैसे वॉशरूम हो गया, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। इतनी मात्रा में बाथरूम बने हुए हैं, यहाँ पे शौचालय बने हुए हैं, लेकिन उचित पानी की व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई सफाई नहीं है। अभी आप देखेंगे पूरे परिसर में स्मेल भरी हुई होती है। उसके बाद जैसे कमिश्नरी है, तो कमिश्नरी वहाँ पे पुरानी कोर्ट के पास है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब यहाँ पे पर्याप्त जगह है तो कमिश्नरी की बिल्डिंग भी यहीं पे लाई जाए, क्योंकि उसकी वजह से अधिवक्ता परेशान होते हैं। आवाजाही में उनका फालतू का समय मतलब वेस्ट हो जाता है, आने जाने में काफ़ी समय निकल जाता है, तो वो यहाँ पे लाई जाए। फैमिली कोर्ट यहाँ पे बन चुका है, लॉक लगा हुआ है, अभी यहाँ चालू नहीं हुआ है। तो फैमिली कोर्ट भी चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द यहाँ पे लाया जाए। और यहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, बुक नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है, जो होना चाहिए। अधिवक्ताओं का अधिकार है उसमें, उनके लिए ये सब उचित सुविधाएं होनी चाहिए। कुछ जूनियर्स अधिवक्ता आते हैं तो उनके लिए कम से कम 3 साल तक का स्टाइपेंड होना चाहिए, क्योंकि वो आ रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है तो उनकी वकालत ऐसे तो कुछ उनको मिल नहीं रहा, तो स्टाइपेंड की व्यवस्था होनी चाहिए। और एक विशेष हमारा मकसद है जो मैंने यहाँ पे महसूस किया कि महिलाओं के लिए, महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। महिलाओं के लिए देखिए स्वच्छ और सुरक्षित वॉशरूम चाहिए उनको, क्योंकि महिलाएं हैं, उनके साथ कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं। उनके लिए बाथरूम में उचित सैनिटरीज वगैरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उनको कभी ऐसी परेशानी होती है तो वो अपने आप को सहज महसूस करें। उसके अलावा कुछ महिला पक्षकार आती हैं जिनके पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब उनको अपने बच्चों को फीडिंग कराना है तो वो सामूहिक स्थान में बैठ के कराने में उनको परेशानी होती है। तो एक ऐसा सुरक्षित कक्ष होना चाहिए, या कि जिसको महिला कक्ष कह सकते हैं, महिला कक्ष होना चाहिए जहाँ पे महिलाएं अपने बच्चों का ध्यान रख सकें और उनका ख्याल रखें, और वो मतलब आसानी से उन चीज़ों को, बच्चों को केयर कर सकें। और मैंने ज्ञापन के माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी को भी मैंने दिया है। उसमें मैंने यही लिखा है कि जिला न्यायालय रीवा में पिछले 6 माह से साफ सफाई की व्यवस्था पूर्ण तरह से समाप्त हो गई है। सर्विस बिल्डिंग में प्रसाधनों की साफ सफाई विगत 6 माह से नहीं हुई है, तो उसकी व्यवस्था नगर निगम रीवा को सौंपने का कष्ट करें। न्यायालय में अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या जो सर्विस बिल्डिंग में बैठने के लिए अपर्याप्त है, उसे देखते हुए न्यायालय भवन के सामने टीन शेड का निर्माण कर बैठने की उचित व्यवस्था करें। नए अधिवक्ताओं को शासन द्वारा 3 वर्ष तक का स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए। और लिफ्ट का संधारण, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे लिफ्ट का संधारण PW या A&M को दिया जाए, ताकि अधिवक्ताओं को सर्विस बिल्डिंग में ऊपर नीचे आने जाने में सहूलियत हो सके। नवीन न्यायालय भवन में लाइब्रेरी की व्यवस्था तत्काल कराई जाए और वाहनों को खड़ा करने का स्थान नियत करते हुए टीन शेड का निर्माण कराया जाए। ये मांगी आपने अध्यक्ष से मांगी है? ये मांगी है और ये उप मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये बातें रखी गई हैं। क्या आश्वासन मिला वो?
बस उन्होंने बातों को सुन लिया है और मैंने उनको दिया भी है, ज्ञापन के माध्यम से दिया है और बातें आमने सामने भी हुई हैं। तो उन्होंने बोला कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ देखेंगे। ये न्यायालय भवन जब से बना हुआ तब से समस्या बनी है। तब से आज तक साफ सफाई हुई ही नहीं न्यायालय भवन की। कभी कोई आते ही नहीं, कोई ध्यान नहीं। इसे परिसर में भी यहाँ तमाम कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, जो अभी कल माननीय जी के द्वारा उसकी व्यवस्था कराई गई है। अभी पाइपलाइन बिछाई जाएगी और अभी तक यही सब अभी चल तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी तक पीने की पानी की कोई व्यवस्था नहीं। और अधिवक्ताओं की संख्या इतनी ज्यादा हो गई, आप देख पा रहे हैं कि बाहर अधिवक्ता लोग धूप में बैठे हुए हैं। तो कम से कम जो अधिवक्ता बाहर बैठ रहे हैं तो उचित कुर्सी टेबल के साथ साथ उनको एक 3 सेट का निर्माण तो होना ही चाहिए। नाम बता दीजिए। एडवोकेट सुमिता सिंह गहरवार, स्टेट बार काउंसिल की कैंडिडेट।